हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। हाँ, मैं वही टॉपिक लेके आ गई हूँ जिसकी रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा की जा रही है मुझे मेरे चैनल पे। आज तक रिपोर्टेड स्पीच और एडिटिंग एक्सरसाइजेस की जो प्रैक्टिस होती थी वो मांगी जाती थी, लेकिन आज मेरे से इतनी रिक्वेस्ट आई है एनालिटिक राइटिंग की कि मैम 27 फेब को ही हमारा एग्जाम है, जल्दी से करा दीजिए। अब मैंने सोचा था कि आपके इसके मैं लाइव क्लासेस में समझाऊं, लेकिन एक्चुअली मेरी भी काफी क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, आपको एक वीडियो के फॉर्म में इसको प्रोवाइड करवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी किए। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है कि एनालिटिक राइटिंग जो होती है वो स्किल है जो लर्न सीखी जा सकती है और इम्प्रूव की जा सकती है ओवर अ टाइम। आपको क्या देना पड़ेगा, एनालिटिक राइटिंग में टाइम देना पड़ेगा। 27 फेब को आपका एग्जाम है, तो उससे पहले आप हर दिन आप 10 मिनट इस एनालिटिक राइटिंग को दे सकते हैं। अगर आप दे सकते हैं तो आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। लास्ट सेशन में आपको पता है लास्ट ईयर में 40 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स के मेरे आए हैं। उन्होंने यही बोला है कि हमने ज्यादा से ज्यादा जो आपने फॉर्मेट लिखने को हमें बताया हमने उसी का यूज किया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको भी ये चीज काफी हेल्प करनी चाहिए। चलो, बहुत टाइम ले लिया मैंने। आपके सामने दो है एनालिटिक पैराग्राफ, मैं दो को समझाऊंगी। एक तो आपका पाई चार्ट ग्राफ, और सॉरी पाई चार्ट होगा, ग्राफ क्यों होगा, पाई चार्ट। और सेकंड है डबल बार ग्राफ। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एनालिटिक पैराग्राफ में पाई चार्ट का एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इसके लिए आपका यहाँ पे पहले तो मैंने सोचा था मैं लिख लिख के हर एक लाइन आपको बताऊंगी, लेकिन जो यहाँ पे लिखने का टाइम है वो वीडियो को काफी लेंथी कर देता, तो इधर मैंने आपका फॉर्मेट पहले से ही तैयार कर रखा है। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने यही बच्चों को रिकमेंड किया था इसी पैटर्न पे लिखने के लिए, काफी हेल्पफुल रहा था वो। चलिए, तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये चार्ट मैंने आपके हिसाब से यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया है, ताकि आपको साथ साथ में दिखाई देता रहे। चलो, इंट्रोडक्शन जो है, देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना नहीं है वहां पे कि इंट्रो है ये मेरा, नहीं। आपको बस यहाँ पे हेडिंग डालनी है। हेडिंग आप क्या डालेंगे आपका, ये देखिए क्वेश्चन था यहाँ पे कि मनी स्पेंड बाय अ फैमिली ऑन डिफरेंट मंथ, तो आप एक्सपेंसेस बाय फैमिली या फिर मनी स्पेंड बाय अ फैमिली ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो इंट्रो है ना, इंट्रो आप उसी में से देख के लिखेंगे। ठीक है, किसमें से, जो आपका भी ऊपर अवेलेबल करवाया है। ठीक है, इंट्रो में आप लिख सकते हैं कि द गिवन पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय फैमिली ऑन डिफरेंट आइटम्स इन मंथ। ठीक है, तो मैंने जस्ट यही यहाँ पे टिप दिया है, बिल्कुल का बिल्कुल। थोड़ा सा मैंने चेंज किया है क्योंकि वोकेबुलरी जो है वो हमें इंप्रूव करने की जरूरत होती है। द गिवन पाई चार्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी अ फैमिली हैज स्पेंड ऑन डिफरेंट आइटम। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको आइटम्स दिख रहे होंगे, ग्रोसरी दिख रही होगी, है कि नहीं। यहाँ पे आपकी ग्रोसरी है, क्लोथ्स है, रेंट है, एजुकेशन है, मिसलेनियस थिंग्स है और ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए हम यूज करेंगे वर्ड आइटम्स। ठीक है, इन अ मंथ हेयर वी कैन सी, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉपर प्रेफरेंस दी है उन्होंने, गिवन आउट ईच एंड एवरी आइटम्स बाय फैमिली। यहाँ आइटम्स नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ आइटम आना चाहिए। ओके, इसको मैंने हटा दिया। तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी प्रेफरेंस दिख रही है किस तरीके से दिया हुआ है। तो ये चीज जो है, मैंने ये चीज आपके क्वेश्चन में से ली है। ठीक है, तो इंट्रो आप क्वेश्चन में से लेंगे। अब हम उसकी बॉडी देख लेते हैं पैराग्राफ की। आपको जो है ऐसी ये हेडिंग नहीं देनी है, बॉडी ऑफ पैराग्राफ इंट्रो ऐसे नहीं देना आपको। जस्ट यहाँ जो ये आपने लिखा ना फैमिली एंड हुई, इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको ये स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे इसको रीड आउट करते हैं मैंने क्या क्या लिखा है। आपको इसमें क्या दिख रहा है, ग्रोसरी जो है, ग्रोसरी पे इन्होंने बहुत खर्च किया है, 23% एक्सपेंस अपना लगाया है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे इनकी एजुकेशन आ रही है, थर्ड नंबर पे क्लोथ्स आ रहे हैं, और फोर्थ नंबर पे उनका ट्रांसपोर्टेशन। फिर मिसलेनियस थिंग्स आ जाती है। मिसलेनियस है नहीं, जैसे मूवी देखना या इससे ऐसी चीजों में यूज करना जो हमारे मजे के लिए हो, इंजॉयमेंट के लिए हो, लेकिन हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन वो भी तो एक मेंटल पीस के लिए जरूरत पड़ता है हमें। और 5% उन्होंने दिया है रेंट पे। ठीक है, मेरे हिसाब से ये फैमिली जो है वो प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली है। क्यों, वो मैं अभी बताती हूँ। देखो, द फैमिली हैज स्पेंड मेजरली ऑन ग्रोसरी, ग्रोसरी के ऊपर खर्च किया है मेजरली, यानी सबसे ज्यादा परसेंट, विच इज 23% ऑफ टोटल एक्सपेंसेस। अब ऐसे वर्ड मनी जहां पे यूज होता है वहां पे आप ऐसे वर्ड जरूर यूज कीजिए, एक्सपेंसेस टाइप में। ठीक है,
तो उन्होंने 23% जो है टोटल खर्च का वो किसके ऊपर खर्चा किया है, ग्रोसरी के ऊपर। ग्रोसरी आपको पता ही है, जैसे वेजिटेबल्स है या खाने पीने का सामान है। हाउएवर फैमिली हैज स्पेंड 20% ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर कितना खर्चा किया उन्होंने, 20% किया है। तो आप देख लीजिए, मैं पाई चार्ट में से देख के लिख रही हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बना रही, बस मेरी वोकेबुलरी ऐसी यूज कर रही हूँ जो मुझे एक सेंटेंस फॉर्म करने में हेल्प करेगा। ठीक है, हैज 20% एजुकेशन पे, दिस सोल्स 20% एजुकेशन पे खर्च करना, मतलब कि एजुकेशन जो है उनकी सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी है इन फैमिली में। ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रोसरी ही होगी, खाने पीने का ही तो चाहिए होगा ना, पहले हम जिंदा कैसे रहेंगे, बेसिक नीड हमारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे इन्होंने किया मतलब प्रायोरिटी दी अपनी एजुकेशन पे। ऑब्वियसली एजुकेशन पे ही देनी चाहिए। अदर आइटम जो है ऑन विच फैमिली हैज स्पेंड, जिसके ऊपर इन्होंने खर्चा किया है, वो है क्लोथ्स और ट्रांसपोर्टेशन। इनका क्या है, लगभग लेवल ऑफ टाइप में, सॉरी यहाँ पे लेवल ऑफ, ये इसकी जगह क्या आना चाहिए था, ओ डबल एफ, ये लेवल ऑफ इडियम्स वाला फ्रेज वाला है ना। तो यहाँ पे लेवल ऑफ में है क्योंकि 90% और यहाँ पे है 80% रेस्पेक्टिवली, यानी कि इन्होंने क्लोथ्स पे यूज किया है 90% और ट्रांसपोर्टेशन पे इन्होंने खर्चा किया है 18%। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम ये हार्ड हार्ड वर्ड क्यों यूज करो, रेस्पेक्टिवली वगैरह क्यों यूज करो, इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो पूरे सेंटेंस में मैंने काफी इजी वर्ड्स यूज किए हैं, लेकिन कुछ वर्ड तो होंगे वोकेबुलरी, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई इसने ना कुछ लिखा है कि नहीं। तो अगर आप अलग नहीं दिखेंगे तो आपके आउट ऑफ 40 जिस तरीके से स्टूडेंट्स से आए हैं वैसे नहीं आ पाएंगे। तो कोशिश कीजिए 27 फेब तक आप अपनी वोकेबुलरी को, एनालिटिक पैराग्राफ की वोकेबुलरी को थोड़ा सा बढ़ाएं, और वो कैसे आएगा, आपका प्रैक्टिस करने से। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 15% इज जो है टोटल एक्सपेंस हुआ है अननेसेसरी आइटम, यानी कि मिसलेनियस आइटम पे। ठीक है, इसके ऊपर अपन बाद में भी आएंगे, बस हमने डिटेल बता दिया अभी प्रॉपर। एंड 5% ऑफ एक्सपेंस जो है वो अबाउट रेंट, रेंट के बारे में है, विच इज बेसिक नेसेसिटी रिलेटेड टू शेल्टर। ऑब्वियसली शेल्टर पे उनको खर्चा करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं करते, ये 5% कहीं और लगा देते, एजुकेशन पे या फिर ट्रांसपोर्टेशन पे, लेकिन इन्होंने खर्चा लगाया 5% रेंट पे। ऑब्वियसली रहना तो पड़ेगा ना, बेसिक नीड पड़ेगी शेल्टर की। चलो, अब ये मैंने ना ये चीज ऐड कर दी, नॉर्मल बोल सकते थे यहाँ तक, रेंट तक इस लाइन में, है ना, लेकिन मैंने थोड़ा सा बोला कि जो कि हमारी बेसिक नीड है, हमें चाहिए ही होती है। ठीक है, नेसेसिटी की जगह आप नीड कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा आप ऐसे ही अपने पैराग्राफ को लेंथी करेंगे। आगे वी कैन क्लियरली सी, हम क्लियरली देख सकते हैं दैट फैमिली हैज स्पेंड देयर मनी ऑन नेसेसरी बेसिक नीड्स। ज्यादातर इन्होंने ज्यादा अपना पैसा किसके ऊपर खर्च किया है, बेसिक नीड के ऊपर ही किया है। एंड इट शोज दैट द फैमिली इज मिडिल क्लास। ऐसा लग रहा है पाई चार्ट को देख के कि फैमिली मिडिल क्लास फैमिली है, एंड रियली पर्टिकुलर फिक्स माइंड की है वो देयर एक्सपेंस को लेके, यानी कि खर्चे को लेके, बिकॉज दे डू नॉट शेयर, या सॉरी दे डू नॉट स्पेंड देयर मनी, अपना पैसा जो है वो स्पेंड नहीं कर रहे हैं ऑन अननेसेसरी थिंग्स अनवाइजली। अब इस चीज को देखना कि उन्होंने अननेसेसरी थिंग पे खर्चा नहीं किया, ऐसा बोल रहे हैं, अरे खर्चा तो किया है यार। अब आगे बढ़ देखिए, अनवाइजली खर्चा नहीं किया है, अनवाइजली यानी बिना सोचे समझे उन्होंने खर्चा नहीं किया है, कुछ सोच समझ के ही उन्होंने 15% ही मिसलेनियस को दिया है। ठीक है, अब मिसलेनियस में क्या क्या आ सकते हैं, दीज मिसलेनियस स्पेंडिंग जो हो सकती है कैन बी रिलेटेड, जुड़ी हो सकती है किससे, टॉयज से, गेमिंग से, या वॉचिंग मूवीज वगैरह देखना, मंथ में एक बार मूवीज वगैरह फैमिली को लेके जा रहे हैं मान लो बाहर, तो उससे रिलेटेड, या एक्सेट्रा और भी चीजें हो सकती है जो वो अपने इंजॉयमेंट या फिर लेजर टाइम में करना चाहेंगे। ओके, अब ये हो गया। अब इतना ही लिखना है, आपने सबको कवर किया, रेंट से लेकर क्लोथ से लेकर ग्रोसरी सबको कवर कर लिया इसमें। तो अब आप क्या कर दीजिए, अपना पैराग्राफ को कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, और मैं वापस से आपको बता रही हूँ कि ये आपको इस तरीके से कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, एटसेट्रा के बाद ही आपको स्टार्ट कर देना है इस चीज को। मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है कि आपको याद रहेगा। ठीक है, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि इट कैन बी नोटिस, ये नोटिस किया जा सकता है कि 85% जो है उनका टोटल मनी वो स्पेंड हुआ था लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज यानी इंपॉर्टेंट जो होती है ना हमारी, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो, उनके ऊपर खर्चा हुआ है, जैसे कि ग्रोसरी, एजुकेशन, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेंट, इनके ऊपर उन्होंने अच्छा खासा 85% खर्चा कर दिया है। वेयर एज जबकि ओनली 15% स्पेंड किया उन्होंने अदर और अननेसेसरी आइटम्स पे, या फिर जिस जो हमारे फन के लिए है। ठीक है, तो अच्छा खासा खर्चा उन्होंने
ध्यान दिया है अपना पूरा एक्सपेंसेस का 85%, यानी कि इसलिए मैं बोल रही हूँ मिडिल क्लास फैमिली हो सकती है। जो मेरे दिमाग में आया वो चीज मैंने आपके यहाँ पे डिनोट करी, देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे। तो आप ऐसी जो आपको नजर आ रहा है ये देख के, वो आप अपनी जो चीजें होती है वो इसमें ऐड करिए, ताकि पैराग्राफ को आप थोड़ा लेंथ वाइज बड़ा कर सके। ठीक है, तो ये पाई चार्ट का हुआ। पाई चार्ट का सबसे इजी रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें परसेंट के वाइज पे बात होती है, तो आप अच्छी तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड वाले एनालिटिक पैराग्राफ पे, जो है आपका डबल बार ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉलीबॉल है, ये वाला जो है लाइंस वाला जो है वो आपके वॉलीबॉल को दिखा रहा है, और जो ग्रे कलर का है वो आपके बास्केटबॉल को दिखा रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द गिवन डबल बार ग्राफ शोज, दिखाता है, द प्रेफरेंस ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, स्कूल में जो लोग हैं, सॉरी बच्चे हैं, उन्होंने प्रेफर किया है डिफरेंट गेम्स को ओवर द स्पैन ऑफ 6 years। स्पैन मतलब कि टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में राइट इन एनालिटिक पैराग्राफ लिखिए गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको दे दिया, आप भाई अपना जो भी है जितना दिमाग में भरा हुआ है वो इस पेपर पे लिख दो। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखो अपने टाइम भी दिया हुआ है ना, 2014, 15, 16, 17, 18 एंड 19। सबसे पहले लिखने से स्टार्ट करने से पहले ना आप ध्यान दो कि आप है ना इसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस, एक वर्ड आया ना ऊपर देखो यहाँ पे, ये ना प्रेफरेंस वर्ड ज्यादातर मेरे स्टूडेंट तभी सीखे हैं जब उन्होंने एनालिटिक पैराग्राफ स्टार्ट किया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा आता है प्रेफरेंस, तो क्यों ना उसे अपनी वोकेबलरी में ऐड करें ना। वोकेबलरी जो है आपकी वो इसी तरीके से बिल्ड होगी। तो प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस देखिए 2014 में जो प्रेफरेंस थी वो किसके ऊपर थी, बास्केटबॉल के ऊपर थी। ठीक है, 2015 में देखा वॉलीबॉल अच्छा लगने लगा लोगों बच्चों को, फिर देखा 2016 में ये वॉलीबॉल। ठीक है, फिर बास्केटबॉल का थोड़ा सा क्रेज कम था, लेकिन इक्वली है, देखिए आप है ना, ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। फिर ये वॉलीबॉल का क्रेज कम हो गया और बास्केटबॉल का आ गया, फिर वॉलीबॉल, फिर बास्केटबॉल, है ना। तो ध्यान रखो इस चीज का। और ओवर द पीरियड ऑफ मतलब 2014 एंड 19 में जो वॉलीबॉल है उसका क्रेज बहुत कम हो गया एंड आते आते। ठीक है, तो हो सकता है आपका ये जो टाइम है यहाँ पे 2022 हो, तो कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इतना हमने एनालाइज कर लिया इसमें, और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा राइटिंग पोर्शन। ये आप थोड़ा सा 5 मिनट, या मतलब 5 मिनट तो ज्यादा हो गया आपके, 1 to 2 मिनट आप कम से कम दे सकते हैं इसमें देखने पे, है ना। चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। गिवन बार ग्राफ, जो आपने बार ग्राफ देखा इसमें, इसमें प्रेफरेंस दी गई है चिल्ड्रन को इन द स्कूल प्लेइंग डिफरेंट गेम्स ओवर द स्पैन ऑफ 6 year टू 2014 टू 2019। ये डिट्टो मैंने कहाँ से छापा है, देखो ये क्वेश्चन से छापी है। बस लास्ट में जो टाइम बताया 6 years, उसके साथ में मैंने थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, लेंथी देने के लिए ईयर्स भी डिनोट कर दिए। ठीक है, अब बॉडी ऑफ ग्राफ शुरू हो जाएगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ग्राफ के अकॉर्डिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है इंटरेस्टेड इन प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल, फुटबॉल कैसे आया, अरे 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 अच्छा यहाँ पे फुटबॉल नहीं, यहाँ पे वॉलीबॉल होना चाहिए था। ठीक है, ये यहाँ पे ना बास्केटबॉल वॉलीबॉल थोड़ा सा यहाँ पे चेंज रखिएगा, गलत हो गया गलती से, गलत हो गया गलती से, वाह। चलो, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हाईएस्ट नंबर देख रहे हैं 2016 में, वेयर एज 2019 में वेरी लेस नंबर चिल्ड्रन प्रिफर्ड वॉलीबॉल। ठीक है, तो वॉलीबॉल जो 2016 में था, कहाँ था, 2016 में सबसे ज्यादा प्रिफर किया जा रहा था, 2019 आते आते वेरी लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब प्रिफर कर रहे थे वॉलीबॉल गेम को। ठीक है, 2016 एंड 19, देखिए ये 2016 है, इसमें वॉलीबॉल बहुत ही ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जो आपका ऑलमोस्ट 450 के आसपास बच्चे पसंद कर रहे हैं। और फिर आप 2019 में देखते हैं वो वॉलीबॉल कहाँ जा चुका है, सोचो 150 पे आ चुका है, देखो यहाँ पे, है कि नहीं। तो बस उसी लाइन को दिखा दो, पहले एक गेम को पकड़ लो, वॉलीबॉल के सामने वॉलीबॉल के बारे में जो आपके दिमाग में आ रहा है वो छापते जाओ। ठीक है, फिर आप उसको बास्केटबॉल को ले लेना। अब यहाँ पे देखो मैंने वॉलीबॉल के बारे में थोड़ा ये पॉइंट क्लियर कर दिया है। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा बास्केटबॉल के बारे में बताती हूँ। द डेटा रिलेटेड टू बास्केटबॉल रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, ऑलमोस्ट वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, आप फुल्ली कॉन्स्टेंट नहीं बोल सकते, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट यानी लगभग,
ठीक है, कांस्टेंट रहा है, ठीक है। However, there it got slightly hike and low points. कुछ तो हाइक यानी कि जो आप बोल सकते हैं इम्प्रूवमेंट हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं कि थोड़ी सी ऊंचाई आई बार ग्राफ में, एंड कुछ लो पॉइंट्स भी आए बास्केटबॉल के, लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। कैसे बोल सकते हैं, देखो इस मैप में आप देखो यहाँ पे 350 रहा, फिर आप देखते बास्केटबॉल का ध्यान दीजिए, यहाँ पे 250 रहा, फिर 400 रहा, ठीक है, और 350 रहा, यहाँ पे 350 और 2019 कांस्टेंट। यहाँ पे देखो ये 2017-18 में तो सेम ही रहा बास्केटबॉल का। सोचो मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव बास्केटबॉल में नहीं आए हैं, ये बताया, ठीक है। जबकि वॉलीबॉल में तो देखो भाई काफी उतार चढ़ाव रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज को मैंने नोट किया, और आगे मैंने लिखा इफ वी ऑब्जर्व, अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे, ये बार बार आप यूज कीजिए ऑब्जर्व ऑब्जर्व, क्योंकि ऑब्जर्व करके ही आप लिख रहे हैं ना, तो ये वर्ड आप अच्छी तरह यूज करना। इफ वी ऑब्जर्व द ग्राफ इट शोज वॉलीबॉल विच इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग हो रहा है एवरी ईयर, हर साल ही वो चेंज हो जाता है। सच एज 2016 में 450 चिल्ड्रंस वर इंटरेस्टेड, यानी 450 स्टूडेंट्स जो थे वॉलीबॉल खेलना चाहते थे, बट एट द टाइम स्लैश, टाइम नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, थोड़ी सी ये देखो टाइम, या फिर हम ईयर की बात कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जैसे जैसे टाइम बीता पास्ट, द क्रेज ऑफ वॉलीबॉल गॉट लोएस्ट पॉइंट इन 2019 विच इज ओनली 150 स्टूडेंट प्रिफर टू प्ले वॉलीबॉल गेम। तो मैंने यहाँ पे किसके बारे में बात की, वॉलीबॉल के बारे में ही बात की है, कि जो वॉलीबॉल का गेम है वो कंटिन्यूअसली क्या हुआ है, चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो 2016 का यानी सबसे ज्यादा बच्चे जब पसंद करते थे तब उसका हाल बता दिया, और 2019 यानी कि जब उसे बच्चे कम पसंद कर रहे थे तो उसके बारे में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, अब बास्केटबॉल को ले लेते हैं, ठीक है। इन द केस ऑफ बास्केटबॉल द नंबर रिमेन सेम, नंबर सेम ही रहा 2017 और 18 में, मैंने बोला अभी आपको सेम रहा उसमें, है ना। जो हमें शो करता है स्टूडेंट्स लाइक बास्केटबॉल ओवर द ईयर, सालों साल से बच्चे बास्केटबॉल को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाउएवर वॉलीबॉल इज मच प्रिफर्ड, जैसे भी हम जैसे तैसे हो, हालांकि वॉलीबॉल जो है वो ज्यादा प्रिफर की गई थी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2015 एंड 18। देखो 2015 यहाँ पे वॉलीबॉल ज्यादा पसंद की गई, और 2018 में यहाँ पे भी वॉलीबॉल को बास्केटबॉल से ज्यादा प्रेफरेंस मिली थी। यहाँ 2016 में भी आप देखेंगे तो उसमें भी मिली थी, ठीक है। तो ये भी आप इसमें राइट डाउन कर सकते हैं। हमने काफी चीजें लिख दी हैं, दो ही गेम है और दोनों के बारे में हम थोड़ा सा लिख दिया है। अब आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि डाटा सून एज, सून नहीं है ये, सोन होगा, SHOWN, सोन एज बार ग्राफ दिखाया गया है थ्रू आउट द 6 ईयर बास्केटबॉल वॉज मोर प्रिफर्ड इन कंपेरिजन टू वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के कंपेरिजन में बास्केटबॉल ज्यादा प्रिफर की गई है, यट फिर भी 2016 में वी कैन से, हम बोल सकते हैं या वी कैन सी देख सकते हैं, मोस्ट प्रिफरेबल गेम क्या था, वॉलीबॉल था। बस खत्म ये पैराग्राफ, है कि नहीं। देखो आपको जो एनालिटिक पैराग्राफ है ना, ये आपको लिखना है कितनी देर में, सॉरी देर तो नहीं है, लेकिन आपको ये 100 to 120 में कवर करना है वर्ड्स में, और जो मैंने आपको लिखवाया है ये 115 या 120 तक कवर हो गया है ये सारे। तो क्यों ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना, है ना, क्यों ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखना, जब हम छोटे से में ही 120 में ही कवर कर रहे हैं। 150 आप बढ़ा चढ़ा के लिखो, जरूरी नहीं है कि वो पूरे मार्क्स दे, वो बोलेगा भाई इसी में टाइम वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा। एग्जामिनर जो एग्जामिनर तो नहीं बोल सकती मैं, चेक करने वाले जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं एक तो गांधीवादी होते हैं, और एक जो होते हैं वो मुन्ना भाई टाइप में होते हैं। वो क्या करते हैं चेकिंग वाले, वो बस अपने पेज लेते हैं और बस टिक करते जाते हैं, और हाँ एक्स्ट्रा में वो दिखाने के लिए ऐसे लाइन भी खींच देते हैं बीच में कि हाँ मैंने ये चेक किया है। और गांधी जी वाले जो होते हैं ना, वो प्रॉपर जो गलतियां होती है ना उसके पॉइंट्स अपने साइड में माइनस करते चलते हैं। जैसे कह रहे इसमें अंडरलाइन ही नहीं किया इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट को, क्या मतलब, मुझे क्या इतना टाइम लग रहा है देखने में, ठीक है, अच्छी तरीके से बच्चे को हाईलाइट करना चाहिए था, नहीं किया, -1, है ना। जैसा एक्सपेक्ट किया जाता है वो होना चाहिए। और ये आप ध्यान रखना, जैसे कि आपने मान लो एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, तो ये मत सोचना कि आप स्टार्टिंग में इंट्रो लिखे नहीं,
सीधे सीधे बॉडी स्टार्ट कर दे ऐसे। ये जो गांधीवादी जो होंगे ना एग्जामिनर, वो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे कि आपने इंट्रो क्या लिखा है और कंक्लूजन क्या किया है। अगर आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि वी कैन कंक्लूड दैट, तो इस वर्ड से क्या करेगा, वो पकड़ लेगा कि वाह इसने तो कंक्लूजन भी लिखा है, वेरी गुड। इंट्रो जब होता है ना स्टार्टिंग, तो हम लिख सकते हैं कि वी कैन सी दैट, इस तरीके से, या वी कैन सी इन द ग्राफ, या फिर सोन इन पाई चार्ट सॉरी। तो ये इस तरीके से वर्ड यूज करेंगे तो वो देख सकते हैं कि अच्छा स्टार्टिंग भी इतनी अच्छी की है, एंडिंग भी अच्छा कर रहा है कि वी कैन कंक्लूड दैट या वी कैन से दैट। तो इस तरीके से ये पॉइंट जो है वो आपके मार्क्स इंप्रूव करने में काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो काफी लेंथी वीडियो हो गई होगी मेरे हिसाब से, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो को एक क्लास के फॉर्म में पूरा आपको रिवाइज करवा दिया है। सो आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। हर कमेंट का आपको रिप्लाई मिलता है, आपने देखा ही है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।